Hello everyone, welcome to Freedom Classes. We are discussing about metal classes. In previous video, we already discussed about check allowances. Okay, I hope आवाज़ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अभी तक. अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं. Today we are going to start the topic of distortion allowance. Distortion allowance को ही हम bending allowance भी बोलते हैं. ओके, तो जो bending allowance है वो इसमें होता क्या है कि एक्चुअली जब हम कास्टिंग करते हैं यू शेप की वी की और डब्ल्यू शेप की कास्टिंग, तब इनकी जो आर्म्स होती हैं कास्टिंग करने के टाइम पर, तो आर्म्स जो है वो बेंड हो जाती हैं. ओके, और वो बेंड किस वजह से होती हैं? वो होती हैं डिफरेंशियल श्रिंकेज की वजह से, जो कि लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में देखने को मिलता है. तो होता है क्या, मैं यहाँ से आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ. दैट ही हमारी कास्टिंग है, यू शेप की कास्टिंग है. ये जो है, अब हमने कास्टिंग करी तो क्या होगा? आफ्टर कास्टिंग क्या होता है कि जो यू शेप की जो कास्टिंग है, इसकी जो आर्म है ये बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से जो है बेंड हो जाती है. ओके, कुछ इस तरीके से जो है इसकी दोनों आर्म जो है, ये जो दोनों आर्म्स है, एक आर्म ये वाली, अनदर वन इज दिस वन, ये जो है कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ जो है बेंड हो जाएंगी आफ्टर श्रिंकेज. ओके, जब ये सॉलिडिफाई होगी तो अब क्या करते हैं इस केस में, क्योंकि ये जो है हमारा डिफेक्ट है, क्योंकि हमको किस शेप की कास्टिंग चाहिए थी? हमको चाहिए थी यू शेप की, बट ये यू शेप ना होकर कुछ बाहर की तरफ इसकी आर्म जो है बेंड हो जाती हैं. तो कुछ इस तरीके से जो हमारा शेप बनता है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग जो है बेंडिंग अलाउंसेस देते हैं पैटर्न के ऊपर. तो बेंडिंग अलाउंसेस कुछ इस तरीके से देते हैं ताकि जो हमारी जो शेप है, जिस शेप की हमको कास्टिंग चाहिए, वो एकदम एग्जैक्टली परफेक्ट शेप आए. ओके, तो हमको कास्टिंग किसकी करनी थी? यू शेप की, बट यहाँ पर तो ये शेप कुछ और ही दिख रही है. ठीक, तो इसको कंपनसेट करने के लिए, इन बेंडिंग को कंपनसेट करने के लिए हम बेंडिंग अलाउंसेस देते हैं. एंड ये जो बेंडिंग अलाउंसेस है ये किस पे देते हैं? हम पैटर्न पे देते हैं. और कुछ ही पैटर्न से या कुछ ही कास्टिंग ऐसी होती हैं जिन पे हम क्या करते हैं, ये बेंडिंग अलाउंसेस देते हैं. जैसे मैंने बताया आपको, यू शेप की होती है, वी शेप हो गई, एम हो गई, और डब्ल्यू शेप की कुछ कास्टिंग होती है. ओके, तो होता है क्या है कि ये बाहर की तरफ अगर बैंड हो रही है तो हम लोग क्या कर देंगे, यू शेप में कुछ पैटर्न ऐसा बनाएंगे कि जो इसकी बैंडिंग है कुछ अंदर की तरफ हो, इस तरीके से. आप यहाँ फिगर देख सकते हो, इस तरीके से कुछ अंदर की तरफ जो है इसकी बैंडिंग हो. एंड जब ये स्प्रिंग करेगा या सॉलिडिफाई होगा, तो ये अपनी एग्जैक्ट शेप ले लेगा कुछ इस तरीके से. ओके, तो ये एग्जैक्ट शेप है इसकी. ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी बैंडिंग अलाउंस क्या होते हैं. ठीक, कुछ पॉइंट जो है मैं इसके बारे में लिख देता हूँ. तो होता है क्या बैंडिंग अलाउंसेस में? अच्छा, एक चीज़ और था यहाँ पर कि जब हम इसको शेप देते हैं, इसको हम अंदर की तरफ पैटर्न को जब मोड़ देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनवर्स रिफ्लेक्शन ऑफ पैटर्न. ओके, तो जब पैटर्न जो है, हमने पैटर्न की क्या करी है, इसको पैटर्न को अंदर की तरफ बेंड करा है ताकि कि जब ये सॉलिडिफाई हो, और जब सॉलिडिफाई होगा और डिफरेंशियल श्रिंकेजेस होंगे, तभी अपनी फाइनल पोजीशन कुछ इस तरीके से परफेक्ट यू शेप को गेन करेगा. ठीक, तो मैं इसमें कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ. तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ये हैं. इट इज़ प्रोवाइडेड ड्यूरिंग इट इज़ प्रोवाइडेड ड्यूरिंग कब प्रोवाइड करा जाता है ये जो है ये बेंडिंग अलाउंसेस? जब हम कास्टिंग करते हैं किस शेप की? यू शेप की कास्टिंग करेंगे ड्यूरिंग यू शेप और वी शेप कास्टिंग, वी शेप्ड कास्टिंग. ओके, सो आई होप ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी आपको. एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, ड्यूरिंग यू शेप, ड्यूरिंग यू शेप शेप्ड कास्टिंग, because of presence of differential stage, because of presence of differential shrinkage, differential stage in the liquid and a solid state.
solid, the legs बोलो या arms बोलो, बात एक ही है, legs और arm of you will be start bending started bending outward and क्या लिखा है यहाँ पर, द differential shrinkage in the liquid and solid state, the leg or arm of U shape will start bending outward and producing inclined leg and producing inclined leg inclined of U inclined leg of U and leg of, तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। तो अब क्या करते हैं, इसको कंपनसेट करने के लिए पैटर्न को हम इस तरीके से बेंड करेंगे ताकि जो हमारी फाइनल कास्टिंग है वो परफेक्ट आए। ओके, सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूँ, द अमाउंट ऑफ बेंडिंग of pattern legs pattern legs inward is called distortion allowance। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। पैटर्न को हम कुछ इस तरीके से बेंड करेंगे और अंदर की साइड बेंड करेंगे ताकि जब श्रिंकेज हो तो ये जो हमारा एग्जैक्ट परफेक्ट यू शेप ले ले। ठीक, इसी में अगर मैं बात करूँ, कुछ पॉइंट्स ये हैं डिस्टॉर्शन अलाउंस के रिलेटेड। So the distortion allowances can be defined as an allowances given to the pattern पर दिए जाते हैं allowances to compensate for the change in shape and size of the casting during the solidification process due to non-uniform cooling, okay, in uneven section of the casting। I hope समझ में आ गया होगा। And second point जो है, allowances given to the pattern is counter and opposite equivalent to the amount of distortion casting will go through during the solidification process। तो मैंने ये चीज़ भी एक्सप्लेन कर दी है। एंड दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिफ्लेक्शन ऑफ पैटर्न। कई बार एग्जाम में पूछा गया, जेई के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा है कि इस डिस्टॉर्शन जो अलाउंस होता है इसको कंपनसेट जो है पैटर्न करता है, एंड उसका सेकंड नेम जो है हम लोग उसको कैसे कंपनसेट करते हैं। तो मैंने बताया आपको कुछ इस तरीके से जो है हमारा यू शेप का होता है, बाहर की तरफ क्या करेगा, ये बेंड करेगा। ओके, तो इसको कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं, कुछ यू शेप को हम अंदर की साइड से कुछ इस तरीके से, सॉरी बनाता हूँ, कुछ इस तरीके से जो है हम लोग पैटर्न को ऐसा रखते हैं। क्यों ऐसा क्यों रखेंगे, जब ये सॉलिडिफाई होगा तो एग्जैक्ट हमारा यू शेप ले लेगा कुछ इस तरीके से। एंड इस यू को हम क्या बोलते हैं, ये जो हमने अंदर की तरफ बेंड करा है इसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स रिफ्लेक्शन ऑफ पैटर्न बोलेंगे। ठीक, आई होप ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।